नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आज आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आगे का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाने वाला है। प्यारे विद्यार्थी, मेरे सामने 18 फरवरी के सेकंड सीटिंग के मैथ्स का सेट आई है, जिसका क्वेश्चन मेरे सामने है। आप सभी को मैं अभी 1 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कराने वाला हूं, तो प्लीज आप मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। एक बार फिर से कह देता हूं कि सेकंड सीटिंग के मैथ्स का सेट आई का क्वेश्चन है मेरे सामने और मैं 1 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं। तो आप मिला के देख लीजिएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 7, 7 + √3, 7 + 2√3, 7 + 3√3 का सार्व अंतर क्या है, यानी कि सार्व अंतर निकालना है, तो ये हो जाएगा b√3 है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में होगा, तो डी जो है वो समांतर श्रेणी में है। ये लड़की जो लगाई है वो उल्टा प्रश्न का आंसर लगा दी है। चौथा प्रश्न है कि AP -10, -6, -2 का 12वां पद क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 34 हो जाएगा 12वां पद। 5 नंबर क्वेश्चन है कि AP √2, √2 को √8, √18 का कौन सा पद 10√2 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 का बी, यानी कि 10वां पद 10√2 है। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 3 हो जाएगा। 6 का सी सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है कि AP 21, 28, 15 में 0 पद की संख्या है, में 0 पदों की संख्या है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8। 8 नंबर प्रश्न था कि प्राकृत संख्या प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका n²। 8 का बी सही आंसर था। 9 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 9, 14, थोड़ा लाइट बढ़ा देता हूं, 9, 14, 19 के लिए a 30 डिग्री माइनस a 10 का मान होगा या फिर मान है, तो ये आपका हो जाएगा 109 का बी सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर है 2n + 7 हो तो t7 का मान क्या होगा, तो 10 का बी हो जाएगा 21। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो लंबाई क्या होगी, डोर की लंबाई, तो 11 का ये हो जाएगा 20√2। कितना हो जाएगा, तो 20√2। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 8 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 4 तो a² प्लस b² का मान है, तो a² प्लस b² बराबर होगा 80 के, यानी कि 12 का a सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि √2 गुने sin π/4 प्लस cos π/4 बराबर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 कोमा थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो तो sin² थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा -1/4, यानी कि 14 का सी ऑप्शन सही था। 15 नंबर प्रश्न था कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, ये तो बहुत आसान सवाल था, त्रिज्या का आयतन का फॉर्मूला याद था तो बस लगा देते। 15 का सी सही आंसर था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कहता है कि tan थीटा बट्टा sec -1 प्लस tan थीटा बट्टा sec थीटा प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो 16 ये हो जाएगा 2 cosec थीटा। 17 नंबर प्रश्न है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 17 का ये हो जाएगा √3 2 हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन सही है, 17 का बी ऑप्शन सही है।
18 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 4:3। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के तथा बीसी बराबर है 9 के, वाई जेड बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी या फिर कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 25 का सी सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो परस्पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। 26 का सी सही आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ के 4 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये इन्होंने गलत लगाया। ठीक है, 27 का ऑप्शन डी सही आंसर था। 28 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10:9। और ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से दोनों तरीका से मैं आपको बता दिया था। यदि आप मेरा वीडियो देख के गए होंगे तो जरूर आप आंसर सही मारे होंगे। 29 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 29 का बी सही आंसर है। ठीक है, 29 का बी सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर कहता है कि त्रिभुज MNO में P, Q क्रमशः भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु है तथा PQ पैरेलल यानी कि समांतर है NO के। यदि MP अनुपात PN बराबर है 3:5 तो MQ अनुपात QO का मान है, तो क्या हो जाएगा इसका मान? तो ये हो जाएगा 3:5। ऑप्शन डी सही आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई है। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, दोनों का आयतन निकाल के बराबर कर देते, आंसर निकल जाता। ये 4x सेंटीमीटर होगा। 32 नंबर सवाल है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके प्रत्येक किनारा क्या होगा? तो इसके प्रत्येक किनारा की लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 दो वृत्तीय बेलन आयतन समान है, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो ये हो जाएगा बी यानी कि √2:1 सही आंसर होगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 35 नंबर प्रश्न है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपका 210 सेंटीमीटर स्क्वायर था।
यदि आप 210 सेंटीमीटर सी ऑप्शन लगाए होंगे तो सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है तो घनाभ के आयतन क्या होंगे? तो घनाभ के आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा x y z। 36 है ना, हाँ x y z। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि यदि 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना था, इन दोनों को सबको जोड़ के, ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो 37 का बी हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। 38 नंबर प्रश्न है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका क्या होगा? बस कुछ नहीं करना था, आपको घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में लिख देते और बीच वाला संख्या वही माध्यिका हो जाता। तो 38 का आंसर होगा बी नहीं सी 16। क्या हो जाएगा? 16 सही आंसर 38 का सी। 39 नंबर प्रश्न है कि ए और बी का समांतर माध्य है। ए और बी का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी बट्टा 2। समांतर माध्य सुन के बहुत सारे बच्चे डर गए, लेकिन कोई बात नहीं, समांतर माध्य और माध्य दोनों एक ही बात हुई। 40 नंबर प्रश्न है कि 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे तो 2 जो है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो 2 जो है वो बहुलक हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो ये 41 का बी सही आंसर होगा, यही द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद है। तो ये द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा 5 3 15 -3, यानी कि बी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यदि शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद कैसे निकालते हैं वो आपको बताया हुआ था, यदि आप मेरा क्लास किए होंगे तो जरूर वो बच्चा बना के आया होगा। 43 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा टू दी पावर -1 प्लस बीटा टू दी पावर -1 का मान है। तो ये आपका 43 का बी -4 सही आंसर। 44 नंबर सवाल है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 हो तो बहुपद है। तो ये बहुपद कौन सा हो जाएगा? तो बी यानी कि 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल की ओर। 45 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x बट्टा 4 प्लस 1 बट्टा 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हुआ डी यानी कि -1 आपका सही आंसर था। 46 नंबर सवाल, रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 का 7 बराबर 0 का एक हल कौन होगा? तो आप यदि एक हल कौन होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 3। 1 3 3 कितना हो जाएगा? 1 5 5 एकम 5 दूनी 10 1, ठीक है। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि यदि px बराबर x पे पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 को qx x पे पावर 3 माइनस 4x से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 43 का सी आपका सही आंसर, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घातांक क्या होगा? तो ये आपका 4 हो जाएगा। जब 625 का आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सिर्फ 4 5 आएगा, यानी कि 4 5 का मतलब हुआ कि 5 गुने 5 5 25 5 125 और 5 का फिर से गुना करेंगे तो ये 625 यानी कि 4 5 आया। 49 नंबर सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 11x माइनस k का एक शून्यक -3 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा k का मान? तो ये आपका होगा 42। k बराबर कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अब बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल की ओर। 50 नंबर सवाल है कि 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0 कोमा 6x माइनस 14y बराबर
माइनस 32 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि कोई हल नहीं होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1। 52 नंबर सवाल है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है। 53 नंबर सवाल है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा 53 का डी, 53 का डी नहीं 1/2, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन सही। 54 नंबर प्रश्न है कि दो पासे को फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो ये 54 का सी, यानी कि 36 सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है कि यदि PE बराबर 0.5 तो PE डैश का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 0.5। 56 नंबर प्रश्न है कि किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16, तब माध्यिका क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 56 का बी सही आंसर। ठीक है, 23.5। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 57 का ए सही आंसर होगा 1.5। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ से निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा? तो ये हो जाएगा मानक विचलन। कौन नहीं होगा? तो मानक विचलन। 58 का डी सही आंसर। 59 नंबर प्रश्न है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 1/3 ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न है 60 नंबर। एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके 9 लाल 9 सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा 1/5, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सी सही आंसर। 62 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज XYZ में YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया, जिससे कोण XZT 110 डिग्री तथा XYZ 40 डिग्री हो, तो कोण YXZ का मान क्या होगा? ये 62 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न 63 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज LMN में, तो कोण A बराबर 87 डिग्री, M कोण M बराबर 35 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 58 डिग्री, सी ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और AD बराबर BD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो तथा BC बराबर 17 सेंटीमीटर, तो AC का मान है तो 64 का हो जाएगा आपका B, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0,8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी इकाई में क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 65 का सी, यानी कि 8, इनका भी सही था। अगला प्रश्न है 66 नंबर कहता है कि cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा बराबर कितना होगा?
cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 के। ऑप्शन ए सही आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे। 67 नंबर सवाल है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो ये 0 होगा, 67 का भी 0। गुना में रहता तब 1 होता, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो ये 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर की cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी सही आंसर। 69 नंबर सवाल, ये क्या 65 नंबर आ गया? 65 तो करा दिए थे। 69 नंबर सवाल ये रहा। tan 15 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री कुछ इस प्रकार से है। तो इसका मान क्या होगा? तो ये आपका 1 हो जाएगा। मैं बोला था गुना में होगा तो उसका मान 1 आएगा। अगला प्रश्न है, तो इसी हिसाब से sin 13 डिग्री cos 77 डिग्री प्लस sin 13 डिग्री इंटू sin 77 डिग्री का मान क्या होगा? तो 70 नंबर का बी यानी कि 1 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? 71 नंबर प्रश्न, दशमलव प्रसार शांत, तो ये हो जाएगा 3/160। इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। 72 नंबर सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9, तो r का मान क्या होगा? ये प्रश्न मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी कराया था और आपको आपकी क्लास में भी कराया था। यदि आप हमसे पढ़े होंगे तो जरूर यह प्रश्न देखे होंगे और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी निकाल के आएंगे। तो 72 नंबर का आंसर हो जाएगा 72, 72 का 1 का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक है, तो 73 का सी यानी कि 2, सही होगा। 74 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का विवक्तर है यानी कि डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 74 का सी यानी कि 1 हो जाएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 दूना 8 और 3 3 9, हाँ 1 होगा। ठीक है, 74 का सी। 75 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान होगा? तो ये हो जाएगा आपका -6। के बराबर कितना हो जाएगा? तो -6। 75 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न 76 नंबर कहता है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 5 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? 76 नंबर सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। 77 नंबर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू √2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा -3 √2/2 कोमा √2/4। 78 नंबर सवाल, समीकरण cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, कब मूल वास्तविक नहीं होंगे? यदि a स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तब। ठीक है, अगला प्रश्न, ये क्या है? ये 78 का बी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर नहीं हाँ, लेकिन यहाँ पे बी के जगह पे ए लिखा है तो ए स्क्वायर ही होगा, यानी कि 78 का सी सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 78 का सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79 नंबर 79 कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या है या अनुपात है? तो ये आपका हो जाएगा सी यानी कि 3:2। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न,
81 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2,6,10 का प्रथम 6 पदों का योगफल है। तो प्रथम 6 पदों का योगफल आपका हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद क्या है? तो इसका मध्य पद हो जाएगा बी यानी कि 111। 83 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 6-6,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये भी बहुत आसान सवाल था, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। बिंदु P -6, -15 की x अक्ष से दूरी क्या है? इकाई में आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 15 इकाई। ठीक है। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी इकाई में क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 4√2। सही आंसर था। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 2, और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0,0। 87 नंबर प्रश्न बिंदु -5, -12 का भुज क्या है? भुज और कोटि आप पढ़े होंगे, तो ये आपका हो जाएगा -5। ठीक है। अगला प्रश्न किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 1,3, 5,7 तथा 9,2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5,4। ऑप्शन ए सही आंसर। 89 नंबर प्रश्न है कि यदि बिंदुए ए 1,2, ओ 0,0 तथा सी 8, x, y संरेख हो तो संरेख है तो क्या होगा? 89। तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर y। क्या हो जाएगा? तो 2x बराबर y। 90 नंबर प्रश्न है कि बिंदुए 7,3 एवं -7,3 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों कहाँ अवस्थित हैं? तो ये हो जाएगा x अक्ष के दोनों ओर। कहाँ अवस्थित हैं? तो x अक्ष के दोनों ओर। 91 नंबर सवाल है कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा √3/2। 91 का डी। 92 नंबर सवाल है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। ये फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे, बहुत आसान था ये प्रश्न। कहता है कि यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर के, तो के का मान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 1,93 का सी सही आंसर। 94 नंबर सवाल यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 14। 94 का सी सही आंसर। 95 नंबर प्रश्न है कि यदि sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो x का मान क्या होगा? 95 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि 45 डिग्री। ठीक है। 96 नंबर सवाल है कि यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि sin a बराबर cos b, तो a प्लस b का मान है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 97 नंबर प्रश्न 97 कहता है कि यहाँ से कहता है कि 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री उसके बट्टा में 4 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन सी सही आंसर 97 का। 98 नंबर सवाल है कि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री बराबर 2 कॉस ए, तो ए का मान है। तो ए का मान हो जाएगा सी यानी कि 70 डिग्री। 99 नंबर सवाल निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है?
तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगला 100 नंबर यानी कि लास्ट प्रश्न है आपका सेट आई का। और इससे पहले यदि आपने 1 से लेके 50 तक नहीं मिलाया तो उसे भी मिला लीजिए, और 51 से लेके 100 तक में आपका कितना सही हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक प्रश्न है 100 नंबर की, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई होगा, ये आपका ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न था, तो ये आपका हो जाएगा 25√3 सही आंसर। तो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियोज में 51 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताया, और आप भी मिला लिए होंगे कि कितना सही हुआ। बाकी मुझे क्वेश्चन ढूंढने में बहुत सारा समय लग जाता है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है सेट और आप चाहते हैं कि उसका आंसर हमें आपको बताएं वीडियो के थ्रू, तो आप इस नंबर पे, मैं आपको नंबर लिखा रहा हूँ 6201067431, इस पे आप हमको क्वेश्चन का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको जो है उस क्वेश्चन के क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन भेजेंगे उसका आंसर बना के वीडियो बना के मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा। तो फिर से मिलते हैं कल के वीडियोज में। उससे पहले आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।